कोरोना वायरस इस एक चुनौती है हम सब के लिए। अब हम सब मिलके इससे लड़ना है। ये तब मुमकिन है जब हम अपने अपने घर में सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित, हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। इसके लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। आज की कैद अच्छी है, कल की आजादी के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वायरस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात सोशल गैदरिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, पार्टीज, भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहें, अपने घर पे सुरक्षित रहें। एसेंशियल्स जैसे कि वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, अगर ये सब नीचे जाना है तो फैमिली का सिर्फ एक ही सदस्य नीचे जाए जो कि परमानेंट रहे। नॉर्मल सर्दी खांसी में भी जो आपको बुखार होता है, जो आप नजरअंदाज करते हैं, तो अब इस नजरअंदाज मत करिए और जैसे ही अगर आपको लगता है कि बुखार है, तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, अपनी जांच कराइए और सही दवाइयां लीजिए प्लीज। इसमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्लीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अपने आप को क्लीन रखिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, हैंड वॉश या सैनिटाइजर्स की यूज करिए। अगर दोनों चीज नहीं मिलती है, एटलीस्ट सोप एंड वाटर से अपने हाथों को क्लीन करिए। स्पेशली जब आप बाथरूम वॉशरूम से बाहर आते हो, बाहर जाके घर पे आते हो या फिर खाना खाने से पहले मेक श्योर करिए कि आप अपने हाथों को धो के फिर आप खाना खा रहे हो या अपने काम कर रहे हो। और मास्क आप जरूर पहने। कोई मास्क पहनेंगे आप भी सेफ है, आपके सामने वाला भी सेफ है और आपकी फैमिली भी सेफ है। आप हैं तो आपकी फैमिली है। इसे घर पे रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, फूड्स कौन से हैं? सो उसमें सबसे पहले और टॉप मोस्ट आता है जिंजर, अदरक की चाय, खाने में अदरक का ज्यादा उपयोग करिए। गार्लिक मतलब लहसुन भी काफी गुणकारी होता है। एंड हल्दी हमारे इंडियन फूड में हर जगह पे होती है, तो हल्दी के साथ साथ में हमें गुड फैट भी लेना चाहिए, जैसे कि शुद्ध घी हो गया एंड शुद्ध कोकोनट ऑयल हो गया एंड थोड़ा सा पिंच ऑफ पेपर। कुछ लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में, लेकिन फाइट भी कर रहे हैं इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। लेकिन चिंता करने की विषय है तो वो है डेली बेसिस पे जो वर्कर्स हैं, जो मेड्स है और जिनकी डेली बेसिस पे जो पेमेंट जिस तरह की दिया जाती है, मंथली सैलरी दिया जाती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इनकी कोई भी सैलरी ना काटे। अगर इनका किसी तरह का किराया, रेंट किसी भी तरह का इनसे ले तो प्लीज आप उनसे रेंट मत लीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा ये लोग सफर कर रहे हैं। वो 3 टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आसपास में आपके जितने भी लोग हैं या इस तरह नीडी पीपल है, उन्हें आप प्लीज हेल्प कीजिए। चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स भी, उन्हें भी प्लीज आप हेल्प कीजिए। आप हम मिलकर इस कर्तव्य को पालन करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जैसे कि आईपीसी और पीपीई इक्विपमेंट्स है, जो कि इन्फेक्शन प्रोटेक्शन कन्वेंशन, और पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, इनका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना है, जिसमें मास्क आ जाता है, गॉगल्स, ग्लव्स, गाउन्स, हैंड सैनिटाइजर्स, सोप, इन सब का इस्तेमाल, यानी हमारे क्लेंजिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं। और जितना पॉसिबल हो सके इन्हें भी डोनेट करें जिनके पास नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो इस कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है, इसका सिर्फ एक ही हथियार है और वो है ये पीपीई इक्विपमेंट्स, और इन सभी का इस्तेमाल सही तरीके से करना। तो मेरी दरख्वास्त है सारे देशवासियों से कि जितना हो सके और जिनके पास नहीं है, इन इक्विपमेंट्स को हम डोनेट करें। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स जरूर पहनते हैं, बट उसे पहनना जितना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे अच्छी तरह से हम डिस्पोज भी करें। पर कई लोग जो है उसको यूज करते रास्ते पर फेंक देते हैं, जिससे कोरोना और फैल सकता है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, जैसे ही आप आपका मास्क और आपके ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जो आपने यूज किए हैं उतारे, उसको तुरंत एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर में रैप करके अच्छी तरह से आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसी से कोरोना जो है, वायरस जो है, उसका फैलने से हम रोक पाएंगे। हजारों लोग की संख्या में एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे आए लोगों की मदद करने के लिए। ग्रेन डोनेशन प्रोग्राम शुरू किए गए बहुत सारे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इमोशनल होकर हम लोग डायरेक्टली ग्रेन जो जमा हो रहे हैं वो डायरेक्टली बांटने नहीं लग जाए। हम एग्जैक्टली वहीं पे बांटे, सिलेक्टिव एरियाज में पूरी तरह रिसर्च करके जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना क्या हो जाएगा, हमने 100 पैकेट्स जमा किया, हमने बांट दिया फटाफट और वो उसमें से 70 ऐसे लोगों को चले गए जो
शायद जिसको उसकी इतनी जरूरत भी नहीं थी, वही 100 में से जो 70 ऐसे ही चले जा रहे 70%, वो सही जगह जा सकते थे अगर हम उसको थोड़ा सा रुक के अच्छे से स्टडी करके 1-2 दिन का टाइम लेके रिसर्च करके अच्छी जगह पे बांटते थे। कई डॉक्टर्स वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इस वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ दवाई या वैक्सीन निकले जिससे कहीं जाने बच सकती है। बट ये काम सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस इनका नहीं है। हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वारंटाइन, प्लीज रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वारंटाइन एंड फॉलो इट। लेट्स फाइट टुगेदर। हम अंदर तो कोरोना बाहर। तो लॉकडाउन है वो एपिडेमिक डिजीज 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के अंदर लगभग सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में लगाई गई है। याद रखें, इन एक्ट में प्रोविजंस हैं जहां पे आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है या दोनों हो सकता है। तो कृपया करके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर ना जाएं और जो सफाई कर्मचारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, इनके कामों में व्याधा ना डालें, अफवाह ना फैलाएं। हमारी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे कदम कुछ होने से पहले जो उठाए हैं, जिसकी वजह से आज हम WHO में भी हमारी प्रशंसा की जा रही है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है कि प्रशासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उन सभी का एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनका पालन करें। कहीं मार्केट वगैरह जा रहे, 10-15 दिन में निकल रहे, सब्जी फ्रूट सब खरीद के लेके आ रहे, तो तुरंत ऐसा फ्रिज में ना रखें। गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा नमक डालें, गुनगुना पानी होने के बाद ही हम लोग वो सब्जियों को, फ्रूट को उन गुनगुने पानी में डाल के 10 मिनट रखना चाहिए। उसको अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा फैन के नीचे ड्राई करने के बाद ही हम लोग यूज करें, ताकि हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के सेहत के लिए अच्छा है। हाथ बार बार धोए और हो सके तो अगर साबुन और पानी नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का भी यूज कीजिए। हैंड सैनिटाइजर यूज किए जिसमें 60% अल्कोहल बेस्ड हो, जो हमको सब कीटाणुओं से सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप बाहर से सामान लेकर आते हैं या आप कोई भी सामान लेकर जाता है, तो ये विनती है मेरी कि आप सबसे पहले वो लेने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक वॉश करें। हमें अपने प्रधानमंत्री और अपने नागरिकों के साथ मिलकर जंग लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब इस बात से भली भांति अवगत है कि अगर एक व्यक्ति है तो वो ये जंग नहीं जीत सकता, लेकिन अगर 100 व्यक्ति इकट्ठा होकर इस डायरेक्शन में एफर्ट्स कंटिन्यूअस वे में डाल रहे हैं, तो ही हम कोविड 2019 से जीत करके भारत को कोरोना वायरस से मुक्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करके नहीं, गवर्नमेंट के साथ होकर के हम सिविलियंस को ये जंग लड़नी है और जीतना है। महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा